कंबल एक ही था, मैंने कहा। तुम अलग ले लो, वह बोला। ठंड बहुत है मम्मी जी, आप भी ओवर लो कंबल के अंदर। हमारा कंधा कंधे से टकरा रहा था। मैंने महसूस किया उसकी सांस तेज है। मैंने भी सांस रोक ली। संगीत, हेलो जी, मेरा नाम है राधिका, उम्र अभी अभी 42 पार की। पर लोग कहते हैं कि मैं 35 से ज्यादा नहीं लगती। संगीत, कसम से जब मैं साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरकाती हूँ तो मेरी कमर की वह लाइन। संगीत, अरे शर्म आती है खुद को तारीफ करते। बस संगीत, इतना कहूंगी कि मेरे गालों पर अभी भी वह गुलाबी चमक है जो जवानी में थी, और हन दबाओ तो रस निकल आए। हाँ, मैं अपनी सास हूं। नहीं संगीत, मैं वह सास नहीं जो टीवी सीरियल में बेटे को डांटती है। मैं तो वह सास हूं जिसका दामाद रात रात भर मेरे सपनों में आता है। मेरी बहू का नाम है नेहा और मेरा दामाद उपनाम लेते ही सीने में गुदगुदी होती है। विक्की 19 साल का जवान शेर, आवाज भारी, और जब वह हंसता है ना तो उसकी हंसी मेरे कानों में घंटी बजा। चौक में ऊपर का फर्श लगेगा, नीचे ईंटें, बीच में वह बड़ा ददासा आंगन जिसके चारों तरफ बरामदा। संगीत, बरसात में पानी टपकता है पर ठंड में वह बरामदा हमारा हॉल बन जाता है। उसी बरामदे में एक दिन मैं और विक्की अकेले थे। नेहा अपनी मौसी के यहाँ गई थी 2 दिन की छुट्टी लेकर। संगीत घर में बस नमतीन में विक्की और ऊपर ऊपर वाले कमरे में सोया हुआ मेरा देवर का बेटा टिंकू, जो दिन भर फोन में पब खेलता रहता है। सुबह का वक्त था। मैं चाय बना रही थी। पुरानी गैस पर चाय उबल रही थी और मैंने लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी, वह साड़ी जो मेरी नाभिनी से थोड़ा नीचे लटकती है। विक्की अचानक किचन में आया, पीछे से बोला, मम्मी जी चाय में इलायची डाल दी। उसकी सांस मेरी गर्दन पर लगी। मैंने मुड़ कर देखा तो वह मेरे इतना करीब था कि उसकी छाती मेरे कंधे से छू रही थी। मैंने हल्के से पीछे हटते हुए कहा, हाँ बेटा डाल दी, पर तुम इतना पास क्यों आ गए? चाय गिर जाएगी। वह मुस्कुराया, गिर जाए तो साफ कर दूंगा। मम्मी जी, आपकी शादी पर दाग नहीं लगने दूंगा। उसकी नज़र मेरी कमर पर थी। संगीत, मैंने सोचा, अरे यह क्या देख रहा है? पर मन में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। चाय लेकर हम बरामदे में बैठे। पुरानी कुर्सी चरमराती है। मैंने पैर ऊपर करके बैठने की कोशिश की तो शादी का पल्लू सरक गया। विक्की ने तुरंत नजर फेर ली, पर मैंने संगीत देख लिया। उसकी आंखों में वह चमक थी जो मर्दों की होती है जब वह छुपाना चाहते हैं। मैंने जानबूझकर पल्लू नहीं संभाला। संगीत बोली, विक्की तुम्हारी मम्मी जी की कमर अब भी पतली है ना? वो हंसा, मम्मी जी आप तो हीरोइन लगती हो। नेहा को तो जलन होती होगी कि मैंने आंख मारी। जलन तो मुझे होती है जब तुम नेहा को गले लगाते हो। अरे ये मैंने क्या बोल दिया? मैं शर्मा गई। विक्की चुप हो गया, फिर बोला, मम्मी जी आप भी तो गले लगा सकती। मैंने हंसकर टाल दिया। पर उस दिन से हमारे बीच एक खेल शुरू हो गया। शाम को बिजली गई, पूरा मोहल्ला अंधेरे में। मैंने मोमबत्ती जलाई। विक्की फोन की टॉर्च जलाकर मेरे पास बैठ गया। हम पुरानी बातें करने लगे। मैंने बताया कि शादी से पहले मैं कितनी शरारती थी। वह बोला, अब भी तो हो मम्मी जी। मैंने उसके गाल पर चिकोटी काटी, कोई दामार जी छेड़ रहे हैं। वह हंसा। फिर अचानक मैंने भी कंबल एक ही था, मैंने कहा, तुम अलग ले लो। वह बोला, ठंड बहुत है मम्मी जी, आप भी और लो। कंबल के अंदर हमारा कंधा कंधे से टकरा रहा था। मैंने महसूस किया उसकी सांस तेज है। मैंने भी सांस रोक ली। फिर अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। मैं डर के मारे विक्की से लिपट गई। उसने मुझे कसकर पकड़ डी लिया। उसका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने महसूस रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह नेहा आ गई, सब नॉर्मल। संगीत पर विक्की की नजरें अब भी मेरे ऊपर थी। मैंने भी उसे देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब खेल बरस गया। एक दिन मैं छत पर कब डेज सुखा रही थी, पुरानी छत जहां कबूतरों का झूम रहता है। विक्की अचानक ऊपर आया, बोला, मम्मी जी मदद करो। मैंने हंसकर कहा, हाँ यह सादी उठाओ। वह सादी उठाने लगा। मैंने जानबूझकर संगीत उसका हाथ छुआ, रुक गया। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं मम्मी जी, बस आपकी उंगलियां ठंडी हैं। मैंने कहा, गर्म कर दोगे? वह हंसा। कैसे? मैंने उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। हम देर तक ऐसे ही खड़े रिधे रहे। हवा चल रही थी। मेरे बाल उसके चेहरे पर लग रहे थे। संगीत, फिर अचानक नीचे से नेहा की आवाज आई, विक्की कहाँ हो? अलग हो गए। ऐसे ही दिन बीतते गए। कभी मैं किचन में कुछ गिरा देती, वह झुक कर उठाता तो उसकी नज़र मेरे ब्लाउज के गैप में चली जाती। मैं जानबूझकर झुकती। कभी वह मेरे लिए चाय बनाता तो मैं उसके पीछे से गुजरते हुए अपना कंधा उसके कंधे से रगड़ देती। हम दोनों जानते थे कि हम खेल रहे हैं, पर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि खेल सोने की ईंटें दबी है। कोई जाता नहीं एक शाम में, और विक्की वहां। संगीत गए कपट टी धोने के बहाने। मैंने बोला, विक्की कुएं में झांक कर देखो, शायद खजाना मिल जाए। संगीत, वो हंसा, रस्सी पक ढककर झांकने लगा। मैं पीछे से उसकी कमर पक ढककर। संगीत बोली, डर लग रहा है। वो बोला, मम्मी जी
आप मेरी कमर पकती हो, मैं नहीं गिरूंगा। मैंने कमर पक्की, कमर गर्म, संगीत थी मैंने। ओम वो मुद्दा मेरे इतना करीब कि हमारे होंठ आपस टच होने वाले थे। मैंने आंखें बंद कर ली, पर अचानक कुएं से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई पत्थर गिरा हो। हम दोनों चौंके। विक्की ने मुझे पीछे खींचा। हम दौड़कर घर आए। उस रात मैं सो नहीं पाई, सोचती रही कि क्या होने वाला डाला था। अगले दिन से विक्की थोड़ा दूर रहने लगा। मैं समझ गई कि वह डर गया है। मैंने भी खुद को संभाला, पर अब हमारे बीच वह पुरानी गर्माहट नहीं थी। सुबह सुबह पूजा कि विक्की को माथे पर तिलक लगाया। बोली, बेटा आज से हम सिर्फ माँ बेटे हैं। वह चुप रहा, पर आंखों में कुछ था। शाम को मैंने खाना बनाया। विक्की ने कहा, मीजी आज कुछ स्पेशल बनाओ। मैंने बनाई मटन कोरमा। संगीत हम खाना खाने बैठे। मैंने उसके लिए रोटी बेली, उसने मेरे लिए मटन परोसा। खाते खाते वह बोला, मम्मी जी आपने कभी सोचा कि हाँ, मैंने बात काट दी। हाँ, सोचा कि तुम मेरे बेटे हो। वह चुप हो गया। रात को मैं अपने कमरे में थी, दरवाज़ा खुला था। विक्की आया, बोला, मम्मी जी नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, आओ बैठो। वो मेरे बगल। मैं बैठ गया। मैंने उसका सिर गोद में लिया। उसने आंखें बंद कर ली। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरी। वह बोला, मम्मी जी मुझे माफ़ कर। तो मैंने कहा, किस बात की? वो बोला, उस दिन कुएं पर मैंने सोचा था। मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। बोली, बेटा वह पल कमजोरी का था, अब हम सांप हैं। फिर मैंने उसे अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी सुनाई कि कैसे मैं 18 साल की उम्र में शादी के बाद अकेली पीरियड गई थी। कैसे मेरे पति हमेशा बाहर रहते थे। कैसे मैंने नेहा को अकेले पाला। विक्की रोने लगा। बोला, मीजी मैं आपका बेटा हूं। मैंने उसे गले लगा लिया। इस बार माँ की तरह उस रात हम देर तक बातें करते रहे। सुबह नेहा आई हमें देखकर। बोली, क्या बात है, इतना खुश क्यों हो? मैंने कहा, तेरा पति मेरा बेटा बन गया। आज 10 साल बाद भी विक्की मुझे मम्मी जी कहकर गले लगाता है। कभी कभी पुरानी याद आती है तो हम दोनों हंस पीड़ी देते हैं। और हाँ, वह कुआं पिछले साल नगर निगम ने भर दिया कहते हैं। उसमें सचमुच सोने की ईंटें, पर अब वह हमारी यादों में दबी है। कंबल एक ही था। मैंने कहा, तुम अलग ले लो। वह बोला, ठंड बहुत है मम्मी जी, आप भी ओवरलो। कंबल के अंदर हमारा कंधा कंधे से टकरा रहा था। मैंने महसूस किया उसकी सांस तेज है। मैंने भी सांस रोक ली। संगीत, हेलो जी, मेरा नाम है राधिका। उम्र अभी अभी 42 पार की, पर लोग कहते हैं कि मैं 35 से ज्यादा नहीं लगती। संगीत, कसम से जब मैं साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरकाती हूं तो मेरी कमर की वह लाइन, संगीत अरे शर्म आती है खुद को तारीफ करते। बस संगीत इतना कहूंगी कि मेरे गालों पर अभी भी वह गुलाबी चमक है जो जवानी में थी, और हवाओं तो रस निकल आए। हाँ, मैं अपनी सास हूं, नहीं संगीत में। वह सास नहीं जो टीवी सीरियल में बेटे को डांटती है। मैं तो वह सास हूं जिसका दामाद रात रात भर मेरे सपनों में आता है। मेरी बहू का नाम है नेहा, और मेरा दामाद उपनाम लेते ही सीने में गुदगुदी होती है। विक्की 29 साल का जवान शेर, आवाज भारी, और जब वह हंसता है ना तो उसकी हंसी मेरे कानों में घंटी बजा। चौक में ऊपर का फर्श, लगी का नीचे ईंटें, बीच में वह बड़ा ददादा सा आंगन जिसके चारों तरफ बरामदा। संगीत, बरसात में पानी टपकता है, पर ठंड में वह बरामदा हमारा हॉल बन जाता है। उसी बरामदे में एक दिन मैं और विक्की अकेले थे। नेहा अपनी मौसी के यहाँ गई थी 2 दिन की छुट्टी लेकर। संगीत घर में बस नमत्तीन। मैं, विक्की और ऊपर वाले कमरे में सोया हुआ मेरा देवर का बेटा टिंकू, जो दिन भर फोन में पब खेलता रहता है। सुबह का वक्त था। मैं चाय बना रही थी। पुरानी गैस पर चाय उबल रही थी और मैंने लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी, वह साड़ी जो मेरी नाभिनी से थोड़ा नीचे लटकती है। विक्की अचानक किचन में आया, पीछे से बोला, मम्मी जी चाय में इलायची डाल दी। उसकी सांस मेरी गर्दन पर लगी। मैंने मुड़कर देखा तो वह मेरे इतना करीब था कि उसकी छाती मेरे कंधे से छू रही थी। मैंने हल्के से पीछे हटते हुए कहा, हाँ बेटा डाल दी, पर तुम इतना पास क्यों आ गए? चाय गिर जाएगी। वह मुस्कुराया, गिर जाए तो साफ कर दूंगा मम्मी जी, आपकी शादी पर दाग नहीं लगने दूंगा। उसकी नज़र मेरी कमर पर थी। संगीत, मैंने सोचा, अरे ये क्या दिख रहा है, पर मन में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। चाय लेकर हम बरामदे में बैठे। पुरानी कुर्सी चरमराती है। मैंने पैर ऊपर करके बैठने की कोशिश की तो शादी का पल्लू सरक गया। विक्की ने तुरंत नजर फेर ली, पर मैंने संगीत देख लिया। उसकी आंखों में वह चमक थी जो मर्दों की होती है जब वह छुपाना चाहते हैं। मैंने जानबूझकर पल्लू नहीं संभाला। संगीत बोली, विक्की तुम्हारी मम्मी जी की कमर अब भी पतली है ना? वो हंसा, मम्मी जी आप तो हीरोइन लगती हो, नेहा को तो जलन होती होगी। मैंने आंख मारी, जलन तो मुझे होती है जब तुम नेहा को गले लगाते हो। अरे ये मैंने क्या बोल दिया, मैं शर्मा गई।
विक्की चुप हो गया, फिर बोला, मम्मी जी आप भी तो गले लगा सकती हूँ। मैंने हंसकर टाल दिया, पर उस दिन से हमारे बीच एक खेल शुरू हो गया। शाम को बिजली गई, पूरा मोहल्ला अंधेरे में। मैंने मोमबत्ती जलाई। विक्की फ़ोन की टॉर्च जलाकर मेरे पास बैठ गया। हम पुरानी बातें करने लगे। मैंने बताया कि शादी से पहले मैं कितनी शरारती थी। वो बोला, अब भी तो हो मम्मी जी। मैंने उसके गाल पर चिकोटी काटी, कोई दामाद जी छेड़ रहे हैं। वो हंसा। फिर अचानक मैंने भी कंबल एक ही था। मैंने कहा, तुम अलग ले लो। वह बोला, ठंड बहुत है मम्मी जी, आप भी और लो। कंबल के अंदर हमारा कंधा कंधे से टकरा रहा था। मैंने महसूस किया उसकी सांस तेज है। मैंने भी सांस रोक ली। फिर अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। मैं डर के मारे विक्की से लिपट गई। उसने मुझे कसकर पकड़ डीडी लिया। उसका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने महसूस रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह नेहा आ गई, सब नॉर्मल संगीत पर। विक्की की नज़रें अब भी मेरे ऊपर थीं। मैंने भी उसे देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब खेल बरस गया। एक दिन मैं छत पर कप डिद सुखा रही थी, पुरानी छत जहां कबूतरों का झुंड रहता है। विक्की अचानक ऊपर आया, बोला, मम्मी जी मदद करो। मैंने हंसकर कहा, हाँ ये शादी उठाओ। वह शादी उठाने लगा। मैंने जानबूझकर संगीत